हेलो, आप सबों का स्वागत है आप सबके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एजुकेशन ज्ञान। आज हम इस वीडियो में क्लास 7 का जो एनसीईआरटी मैथ जो होता है यानी गणित, उसका जो प्रश्नावली 10.2 है, तो उसको हम इस वीडियो में करेंगे। ये 10.2 देख रहे हैं, इसको हम करेंगे। तो इस वीडियो में हम 1, 2 और 3 नंबर तक के क्वेश्चन को कवर करेंगे, क्योंकि इसका जो बेसिक बात है उसको भी हम बताएंगे कि कैसे होता है, प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदला जाता है, भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदला जाता है, साधारण भिन्न को दशमलव में कैसे तो इस सब को हम बताएंगे। तो इस वीडियो थोड़ा लंबा, इसलिए इस वीडियो में हम 1 से 3 तक के क्वेश्चन को हम कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो 10.2 उसका उस चैप्टर का नाम है प्रतिशत। देखिए प्रतिशत क्या होता है उसके बारे में हम पहले जानते हैं। देखिए प्रतिशत जो होता है, प्रतिशत एक भिन्न है। प्रतिशत एक क्या है? भिन्न है, जिसका हर सदा 100 रहता है और अंश प्रतिशत की संख्या होती है। जैसे मान के चलिए यहाँ पर लिखा रहेगा 10, ठीक है, और प्रतिशत का चिन्ह इस प्रकार से लिखा जाता है। देखिए प्रतिशत का हम चिन्ह बताएं, प्रतिशत का चिन्ह इस प्रकार से लिखा जाता है। तो चलिए हम इसको बताते पर जैसे 10% लिखा है, तो 10 और इस प्रतिशत का जो चिन्ह जो लगा है इसको हटाने के लिए नीचे 100 देना पड़ता है, ठीक है। ये हो जाता है, तो इसको आप काट को लिखिएगा तो 1/10 हो जाएगा, ठीक है, 10%। इसी प्रकार और देखिए, और बहुत सारे एग्जाम्पल देखिए। जैसे 20% लिखा रहेगा, 20 है, 20 लिखिएगा, प्रतिशत हटाना है तो नीचे ही प्रतिशत का चिन्ह जब हटाइएगा तो नीचे 100 लिखिएगा। यहाँ से काट दीजिए, 20 पंचे 100 होता है, क्या बचेगा? 1/5 हो गया, ठीक है। इसी प्रकार और बहुत सारे एग्जाम्पल देखिए। जैसे 30% लिखा रहेगा, 30% लिखा हुआ तो 30 पर इस चिन्ह को हटाइएगा तो नीचे 100 लिखिएगा। देखिए ये यहाँ से एक जीरो कटा, ऊपर में 3 बचा, नीचे 10 बचा। यही क्या हो गया? प्रतिशत से क्या इसको बदल दिए, भिन्न में आ गया, ठीक है। और प्रतिशत का ये जो चिन्ह होता है ये प्रतिशत का चिन्ह होता है। तो देखिए प्रतिशत का चिन्ह के बारे में आप जाएंगे। इसके बाद अगला देखिए, भिन्न संख्याओं को प्रतिशत में बदल। पहला क्या है? भिन्न संख्याओं को प्रतिशत। जो इससे पहले जो हम बताए थे वही होता है भिन्न जो प्रतिशत। जैसे मान चलिए यहाँ पर 3/5 लिखा रहेगा, इसको कहेगा कि प्रतिशत में बदलने के लिए यहाँ पर गुना लिखिएगा, 100 लिख दीजिएगा, उसके बाद यहाँ पर प्रतिशत का चिन्ह लगा दीजिए, ठीक है। जो कटा उसको काट दीजिए, 5 से काटिएगा तो 20 बार में कटेगा, और 20 को और 3 को गुना करिए तो 20 तिया 60 होता है, तो 60 लिखिएगा, ये प्रतिशत का चिन्ह यहाँ पर लगा दीजिएगा, ठीक है। उसी प्रकार देखिए, जैसे लिखा रहेगा 8/4, सॉरी 8/4 नहीं, ये तो कटिए रहा है, 8/4 मत लिखिए। जैसे मान चलिए 9/4 लिखा हुआ गुने 100 प्रतिशत, हमको प्रतिशत में बदलना है, ठीक है। हमको 9/4 को प्रतिशत में बदलना है, तो यहाँ पर 100%, यहाँ पर प्रतिशत लिख 4 से काट देंगे तो ये 25 बार में कटेगा, और 25 को 9 से गुना करिएगा तो 225 होता है, तो ये प्रतिशत हो गया, ठीक है। प्रतिशत की ये चिन्ह लगाना होता है। जब भिन्न में रहेगा उसको प्रतिशत में बदलने के लिए कहेगा, तब इस प्रकार से हम करेंगे। और देखिए एग्जाम्पल, जैसे देखिए यहाँ पर 5/4 लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर हमको प्रतिशत में बदलना है तो 100% से गुना कर देंगे, गुना कर दीजिए, इसको काटिएगा तो 25 बार में ये कट जाएगा, और 25 को 5 से गुना करिए तो 25 पंचे 125 हो, 125 ये प्रतिशत हो गया, ठीक है। इसी प्रकार भिन्न को प्रतिशत में बदला जाता है। किसको बदला जाता है? भिन्न को प्रतिशत। आप ऊपर वाली ये जो हेडिंग लाइन जो हम लिखे हैं, इस हेडिंग लाइन को आप अगर लिखते जाइएगा तो बहुत मज़ा आ जाएगा, और आपको बाद में दोबारा कहीं पढ़ना नहीं पड़ेगा, और सब सारा क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, ठीक है। हेडिंग लाइन जितने भी हम बताएं उस हेडिंग लाइन को आप लिखते जाइए। चलिए आगे देखते हैं। अब कह रहा है दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलना, दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलना है, ठीक है। जैसे मान चलिए यहाँ पर लिखा रहेगा, चलिए दशमलव भिन्न लिखा हुआ, तो जैसे मान चलिए 4.13 लिखा हुआ, ठीक है। 4 दशमलव क्या लिखा हुआ? 13 लिखा हुआ, यहाँ पर
3 लिखा हुआ, इसको क्या करना है, प्रतिशत में बदलना। प्रतिशत में हमको बदलना है, दशमलव में है, इसको क्या करेंगे, 100% से गुना कर देंगे। ठीक है, दशमलव में लिखा है दशमलव, और इस दशमलव जो यहाँ पर लिखा हुआ है, इस दशमलव को जब इसमें से हटाइएगा, दशमलव उड़ाइएगा, यहाँ दशमलव को क्या करते हैं, नीचे 100 देना पड़ता है, इसको 100 से 100 काट दीजिए, क्या बचेगा, 413%। दशमलव को प्रतिशत में बदल दिए। इसी प्रकार से दशमलव को प्रतिशत, जैसे यहाँ पर मान चलिए और एग्जांपल देखिए, जैसे 5.3 लिखा है, इसको प्रतिशत में बदलना है, 100% से गुना कर दीजिए। ठीक है, 100% से गुना कर दिए, 100% से गुना की, इस दशमलव को हटाइएगा, यहाँ से दशमलव को उड़ाइएगा, नीचे एक आएगा और उसके बाद जितना अंक रहेगा उतना जीरो। एक अंक है 3 ही, तो 3 यहाँ पर एक जीरो दे दिए, यहाँ काटिएगा तो 10 दाएँ 100, तो 53 को 10 से 530, और यहाँ पर प्रतिशत है, प्रतिशत लगाए। समझ गए होंगे कि आपको दशमलव को प्रतिशत में कैसे बदला जाता। चलिए आगे और देखते हैं। अब आपका एक्सरसाइज आ गया, प्रश्नावली जो 10.2 है उसका क्वेश्चन आ गया। ठीक है, हम क्वेश्चन जो बुक में जो जिस प्रकार से लिखा है, हम इसको यहाँ पर लिख कर हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, बुक वाला कॉपी उसमें कुछ कहीं उगा हुआ था, कहीं नहीं था, इसलिए हम इसको यहाँ पर लिख कर हम बता रहे हैं। प्रश्नावली 10.2 यहाँ पर दिया हुआ, दी गई भिन्न संख्याओं को प्रतिशत में, क्या दिया है, दी गई भिन्न संख्याओं को प्रतिशत में लिखिए। ठीक है, तो देखिए इसको हम कैसे लिखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 3/10, आप भी समझ गए होंगे, पहला क्वेश्चन यहाँ पर 3/10 दिया, इसको प्रतिशत में बदलना है तो गुने 100 हम कर देंगे, और इस 100% में बदलना है तो प्रतिशत लगा देंगे, काटेंगे, 10 दाएँ 100 हो जाता है, यहाँ काट दिए। उसके बाद 10 को इस 3 को गुना करिए, 10 दिया 30 होगा, और यहाँ पर प्रतिशत लगाया तो प्रतिशत। पहला क्वेश्चन आपका यही, पहला क्वेश्चन का यही आंसर होगा, पहला क्वेश्चन आपका बन गया। ठीक है, उसी प्रकार हम सभी क्वेश्चन को आपको बताते हैं। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन 2/5 दिया है, यहाँ पर 2/5 लिखिएगा, प्रतिशत में बदलना तो 100% से गुना कर देंगे, यहाँ पर 100% लिख दिए, 5 से काटिएगा तो कट रहा है 20 बार में, 20×5 100 होता है तो काट दीजिए, और 2 को 20 से गुना करिएगा तो कितना होगा, 20×2 = 40, और यहाँ प्रतिशत लगा दिए, यहाँ पर प्रतिशत लगा दिए, तो दूसरा का यही आंसर हो गया। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए, 3/5 दिया है, 3/5 दिया है, इसको प्रतिशत में बदलना है तो गुने 100% कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर काटिएगा तो इसको कट जाएगा, ये कितना बार में, 20 बार में। ठीक है, 20 बार में कट गया, 20 को 3 से गुना करिएगा तो 20 दिया 60 होता है, और यहाँ पर प्रतिशत का चिन्ह लगाते हैं, यहाँ प्रतिशत का चिन्ह लगा दीजिए। ये भी आपका क्वेश्चन बन गया। अब 4 यहाँ पर देखिए डी नंबर क्वेश्चन यह 5/8। ठीक है, तो यहाँ डी नंबर 5/8 दिया, तो 5/8 लिखिए, प्रतिशत में बदलना, प्रतिशत में 100 से गुना कर देंगे, 100%। देखिए दोस्त का ये कितना होगा, दोस्त काटिएगा 4 बार में, ये 50 बार में कटेगा, फिर इसको काटिएगा तो 2 बार में ये कटेगा, ये 25 बार में, ऊपर 25 को 5 से गुना करिएगा कितना होगा, 125, और नीचे 2 है तो 2 को कुछ कोई संख्या नहीं गुना को ऐसे ही लिख दिए, तो 125/2%। इसको अगर भिन्न में लिखना चाहिए चाहते हैं तो आप इसको भाग देकर लिखिएगा तो कितना हो जाएगा आपका, तो हो जाएगा आपका, तब 6×2 = 12, 6 6×2 = 12, 5, 62.5%। ठीक है, ये आपका आंसर कितना हो जाएगा, 62.5%। इसको अगर भाग देकर लिखिएगा तब। ठीक है, 62.5%। तो चलिए हम ये ई को देखिए, ई यहाँ पर दिया है 7/12, तो 7/12 दिया है, तो इसको ई नंबर को यहाँ पर लिखते हैं 7/12, तो 7/12 लिख दीजिए, प्रतिशत में बदलना तो 100 से गुना कर दीजिए। ठीक है, 100%। इसको काटिएगा 2 से तो 6×2 = 12 होता, 50×2 = 100 होता, फिर इसको 2 से काटिएगा, 2×3 = 6 होता है, 25×50 होता है, 25 को ऊपर वाला 7 से गुना करिए तो 25×7 कितने होता है, 175, 175, और बट्टे में 3 होता है। ठीक है, प्रतिशत, इसको अगर दशमलव में बदलना चाहते हैं दशमलव में भी बदल सकते हैं, लेकिन अगर नहीं भी बदलना चाहते हैं तो आप नहीं भी बदल सकते हैं, यहीं पर आंसर आ जाएगा। तो चलिए अब ये एक का सभी क्वेश्चन हो गया, अब 2 नंबर को हम देखेंगे।
चलिए 2 नंबर क्वेश्चन को यहाँ पर देखिए। 2 नंबर जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि दी गई दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदले। दी गई दशमलव भिन्न को प्रतिशत, दशमलव को हम प्रतिशत में आपको बदलना बताए थे, उसी प्रकार इसको भी हम बदलते हैं। तो चलिए देखिए, पहला आपका दिया है 0.45, इसको प्रतिशत में बदलना है। बस 100% से गुना कर दीजिए। ठीक है, 100% से गुना कर दिए। उसके बाद यहाँ पर दशमलव है, यहाँ पर इसमें दशमलव, ये दशमलव उड़ाएंगे और नीचे उड़ाएंगे तो एक आएगा। उसके बाद 2 अंक है, 4 और 5, यहाँ पर 2 जीरो दे देंगे और यहाँ 100 से 100 ये कट जाएगा तो कितना बचेगा, 45। क्योंकि पीछे वाला जीरो को लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, तो ये 45% हो जाएगा। पहला क्वेश्चन आप समझ गए। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन आपको इस प्रकार दिया, 1.25। ठीक है, तो 1.25 दिया तो 1.25 लिख दिए। प्रतिशत में बदलना है तो 100% से गुना कर देंगे, 100% से गुना कर दिए और यहाँ से दशमलव को हटाएंगे। इसमें से इस दशमलव को जब उड़ाएंगे, ये दशमलव जो है इसको उड़ाएंगे तो नीचे 1, उसके बाद 2 अंक है, 2 5, तो यहाँ पर 2 जीरो दे देंगे। यहाँ 2 जीरो से ये 100 से 100 कट गया तो यहाँ 125% हो गया। ठीक है, 3 नंबर देखिए, यहाँ पर 3.2 है तो 3.2 को इसी प्रकार लिखेंगे, प्रतिशत में बदलना तो 100 से गुना कर देंगे, 100%। ठीक है, और यहाँ से हम इसमें से फिर दशमलव निकालेंगे तो यहाँ दशमलव नीचे 1 आएगा। उसके बाद एक अंक 2 ये है, एक अंक है 2, यहाँ पर 1 जीरो दे देंगे। यहाँ काटेंगे 10 से 100 में भाग देंगे तो 10 दाई 100, 10 बार में कटा, 10 को 32, यहाँ पर 32 जो लिखा हुआ है यहाँ 32, इस 32 को 10 से गुना करिएगा तो 320 होगा और प्रतिशत लगा हुआ तो यहाँ पर प्रतिशत लगा देंगे। आपका 3 नंबर क्वेश्चन बन गया। नंबर क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर आपका 4 नंबर है 0.375, यहाँ पर लिखिएगा 0.375 लिख देंगे। प्रतिशत में बदलना 100% से क्या करेंगे, गुना, और यहाँ से हम दशमलव इसमें से फिर हटाएंगे तो दशमलव को जब हटा देंगे नीचे 1 आए। उसके बाद गिनिए अंक कितना, 1 2 3 अंक है तो यहाँ पर 3 जीरो दे दीजिए। ठीक है, यहाँ से 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया तो नीचे 10 बचा तो यहाँ पर लिखिएगा 375। क्या है कि पीछे जीरो लगा उससे हमको कोई मतलब नहीं है, बट्टे में 10 और यहाँ प्रतिशत का चिन्ह लगा हुआ था, यहाँ पर हम प्रतिशत का चिन्ह 375 में 10 से भाग दे दीजिएगा तो क्या हो जाएगा आपका, फिर दशमलव में ही आ जाएगा। तो इसको यहीं पर रहने दिया, अगर बदलना चाहते हैं चलिए हम इसको बदल देते। 375 को अगर 10 से भाग दीजिएगा तो आ जाएगा आपका 37.5%। ठीक है, अगर दशमलव में बदलना चाहेंगे तब, नहीं तो आपको यही आंसर रह जाएगा 375/10। दशमलव में बदलना चाहिएगा तो 337.5%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया है कि दिए गए प्रतिशत को साधारण और दशमलव भिन्न में, साधारण व दशमलव भिन्न में बदलिए, अपने उत्तर को सरलतम रूप में लिखिए। ठीक है, तो ये प्रतिशत में दिया है, इसको प्रतिशत से साधारण भिन्न में बदलना है। ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं, इसको भी हम कर लेते हैं। क्या करेंगे, 25% लिखा हुआ, 25% लिखा है तो यहाँ पर 25 लिखेंगे। इसके ऊपर से हम बताए थे ना आपको, प्रतिशत हटाएंगे नीचे 100 आएगा। ठीक है, इसको काटिएगा तो कितने बार में कटेगा, तो 25 को 4 बार पढ़िएगा तो 100 होता है, तो 1/4 होगा। 1/4 ये भी आंसर हो गया। उसके बाद यहाँ करा और दशमलव भिन्न में बदलिए। ठीक है, दशमलव भिन्न, जब इसको 1 में 4 से भाग दिए कितना हो जाएगा, 0.25। ठीक है, जब इसको भाग दीजिएगा 1 में 4 से भाग दिए तो 0.25 आएगा। ठीक है, आप भाग देकर भी देख सकते हैं। ठीक है, हम आपको यहाँ तक कर दिए। चलिए हम 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन दिया 18%। 18% है तो हम 18 लिख देंगे, प्रतिशत में है तो 18 और प्रतिशत यहाँ से चिन्ह को हटाएंगे जब तो नीचे 100 आएगा। इसको भाग दीजिए कितना बार में कटेगा, 9, ये 50 बार में। ठीक है, यहाँ पर इसको हो जाएगा 9/50। ठीक है, यहाँ पर इसको यहीं पर रहने दिए, अगर दशमलव में करिएगा तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसलिए इसको यहीं तक आंसर रहने दीजिए। ठीक है, चलिए अगला आपको लिखा हुआ 12.4%। यहाँ पर कुछ और लिखा गया तो इसलिए हम इसको यहाँ पर मिटा दिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 12 4 बार पढ़िएगा तो कितना होता है, 12 चौक 48 और 3 51, 51/4% होता है। तो देखिए इसको हम क्या करेंगे, 51/4 को 4 लिखेंगे और इस प्रतिशत चिन्ह को हटाने के लिए क्या करेंगे, गुने
नीचे में 100 लिखते हैं तो यहाँ पर नीचे 100 आप लिख दीजिए। तो इसको थोड़ा बड़ा कर देते, गुने 100 लिखिए, क्या है कि 4 लिखा हुआ तो गुना 100 लिख दीजिए, ठीक है। अब देखिए कट रहा है तो काटिए, नहीं कट रहा है तो इसको ऐसा ही लिख दीजिए। नहीं कट रहा है तो हम इसको उसी प्रकार 51 को ऊपर में 51 ही रहने देंगे, नीचे में 1 को 400 से 400 बार पढ़ना, 100 को 4 बार पढ़ना है तो 100 चौका कितना होता है 400। तो 51/400 आपका 3 नंबर का आंसर हो गया। चलिए, का जो डी नंबर दिया हुआ वहाँ पर 3 का डी नंबर यहाँ 60% दिया है तो 60% पहले हम लिख देते हैं। इसको दशमलव में भिन्न में बदलना है, 60 का 60 लिखेंगे, प्रतिशत हटाएंगे, इस प्रतिशत को तो चिन्ह नीचे 100 आएगा। यहाँ काट दीजिए, 20 दिया 60 होता है, 20 पंचे 100 होता है, यानी 3/5। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। अगर दशमलव में बदलना चाहते तो फिर इसको भाग देकर कर लिख दीजिएगा। तो इस वीडियो को यहीं तक रहने देते। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी, ताकि क्या होगा जब भी हम इस प्रकार की कोई भी वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले आ जाएगा। ठीक है।